हेलो एवरीवन, जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज सुबह 1:30 बजे लाइन में लग गए थे दर्शन करने के लिए। जस्ट अभी दर्शन करके बाहर आए हैं और इस बार बहुत सारी चीज़ें ख़राब दिखी। पहले तो आप बाबा के दर्शन करिए सुबह सुबह के। मौसम काफ़ी अच्छा है और इस बार काफ़ी चीज़ें ख़राब दिखी मुझे। यहाँ पर बहुत व्यवस्था ख़राब है। वो सब चीज़ें मैं आगे बताऊँगा और एक छोटी सी क्लिप डाल दूँगा मैं इस वीडियो के बाद। बाकी अभी फ़िलहाल फटाफट दर्शन कर रहे हैं क्योंकि भीड़ बढ़ती जा रही है। तो अब जा रहे हैं हम लोग भीमशिला और शंकराचार्य जी के दर्शन करने। तो आप लोगों को वो दर्शन करवाता हूँ, फिर उसके बाद मिलते हैं। और जब यहाँ से निकलूँगा तब आपको सारी कहानी बताऊँगा कि क्या क्या यहाँ पर हो रहा है और क्या रील्स में झूठ दिखाया जा रहा है कि ये सब कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। भीड़ काफ़ी है। सिर्फ एक दिन भीड़ नहीं थी, वो था परसों। बारिश की वजह से यात्रा रुकी हुई थी, तो इस वजह से परसों भीड़ नहीं थी। कल से फिर से वही भीड़ है और हद से ज़्यादा भीड़ है। तो अभी चलते हैं। मैं आपको पहले भीमशिला के दर्शन करवाता हूँ, फिर शंकराचार्य जी के, फिर उसके बाद हम जाएंगे भैरव बाबा के मंदिर। सुबह के 4 बजने का कपाट खुलने का टाइम है, 5 बज रहे हैं। ये है केदारनाथ प्रशासन का हाल। वीआईपी एंट्रियां दबा करके चल रही हैं, पैसा कमाना चल रहा है। पर जो नॉर्मल लाइन में लगे हुए हैं उनके लिए कोई सुविधा नहीं है, वो ठंड में खड़े रहें। ये यहाँ पर बोला गया था कि शुरू के 15 दिन कोई वीआईपी दर्शन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर अलग अलग फ़ीस बनाई हुई है कि 1100 रुपये दो, पुलिस वाले आगे लाइन में लगवा देंगे। 2500 रुपये दो, वीआईपी पर्ची कटवा लो। 7500 रुपये दो, विशेष पूजा करवा लो। और नॉर्मल लोग 4 बजे कपाट खुलने का टाइम था, 5 बजे तक खड़े हुए हैं और अभी भी कोई मतलब नहीं है कपाट खुलने का। तो अभी हम आए हैं भीमशिला पर। ये मंदिर के पीछे भीमशिला रखी हुई है। मैं बैक कैमरा करके आपको दिखाता हूँ। ये भीमशिला है। जब 2013 में प्रलय आई थी तो ये पत्थर पीछे से आकर के यहाँ पर रुक गया था और इस पत्थर ने ही 3 भागों में पानी को डिवाइड कर दिया था। एक पार्ट इधर, एक पार्ट इधर और एक पार्ट मंदिर के ऊपर से। तो इससे मंदिर की रक्षा हो गई थी। तो तब से ही इसको पूजा जाता है भीमशिला के तौर पर। अब हम चल रहे हैं शंकराचार्य जी की मूर्ति की तरफ। तो अब हम जा रहे हैं शंकराचार्य जी की मूर्ति की तरफ। वहाँ के आपको दर्शन कराता हूँ। बाकी आप व्यू देखो, रात ही स्नोफॉल पड़ी है ऊपर, तो काफ़ी अच्छा नज़ारा हो रहा है यहाँ पर। और ये शंकराचार्य जी की मूर्ति का रास्ता भीमशिला के पीछे से ही निकलता है। तो हम पहुँचने वाले हैं शंकराचार्य जी की मूर्ति। मेरे को चाहिए 5 करोड़ रुपए। यहाँ से जाने का रास्ता है। ये यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती से मंत्र लिखा हुआ है। और जब हम बीच में पहुंचते हैं जहाँ शंकराचार्य जी की मूर्ति रखी है, वहाँ पर बहुत ही मनमोहक व्यू है, बहुत ही मनमोहक नज़ारा है। ये देखिए शंकराचार्य जी की मूर्ति। तो अब इसके बाद हम जाएंगे भैरव बाबा के मंदिर। तो अभी मैं दर्शन करता हूँ, फिर उसके बाद आपको भैरव बाबा के मंदिर के ट्रैक पर आपसे मिलता हूँ। अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं भैरव बाबा मंदिर। ये अराउंड 1 किलोमीटर पड़ता है केदारनाथ मंदिर से। सामने देखिए केदारनाथ मंदिर दिख रहा होगा आपको। और इसकी चढ़ाई बिल्कुल स्टीप है, 1 किलोमीटर की। ये कहते हैं भैरव बाबा केदारनाथ घाटी के रक्षक हैं।
केदारनाथ घाटी के रक्षक बताए जाते हैं, तो ये कहते हैं कि जब तक भैरव बाबा के दर्शन ना करो यात्रा अधूरी रहती है। तो चलिए चलते हैं। बाकी आप व्यू देखिए यहाँ से कितना प्यारा व्यू आता है। ये पूरा केदार घाटी का व्यू है। लेकिन वाकई में ऑक्सीजन की भी कमी है और काफ़ी स्टीप पर है। ऊपर तक चलो आपको ऊपर जा कर के मिलता हूँ मैं। तो अभी हम फ़िलहाल भैरव बाबा मंदिर आ गए हैं। आप भैरव बाबा के दर्शन करिए। एक मिनट दिसत नाहीये, चेहरा करा नाही तर अहो चेहरा करा। अहो साहेब चेहरा करा ना, इथून काढायचं। ये भैरव बाबा और यहाँ से केदार घाटी इस तरह से दिखती है। सामने देखिए आप, मतलब अलग ही जगह है कि इंसान का एक बार आने के बाद मन ही वापस ना करे। और इसलिए ये कहा जाता है कि यहाँ स्वर्ग से हवाएं आती हैं। चलिए अब आप लोगों से थोड़ी देर में मिलता हूँ। मैं भी पूजा वगैरह कर लूँ, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो गाइस भैरव बाबा के दर्शन करके आ गए थे, अब यहाँ से निकल रहे हैं। एक बार आप भी दर्शन कर लीजिए केदार बाबा के। तो अब केदार बाबा की यात्रा हमारी यहीं पूरी होती है। अब निकल रहे हैं यहाँ से। वही अराउंड 4 से 5 घंटे लगेंगे नीचे पहुँचने में। बाकी भैरव बाबा के दर्शन बहुत अच्छे हुए। ब्लॉग में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। अभी फ़िलहाल नीचे से मौसम ख़राब होता हुआ भी आ रहा है, तो इसलिए थोड़ा जल्दी करके उतरना पड़ेगा। अरे तुम्हें ले लेते तो हम चेंज कर लेते। बाकी रही बात ये जो मैं आप लोगों से सुबह बोल रहा था, वो ये था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रशासन की कमियाँ हैं। वीआईपी दर्शन धड़ाधड़ चल रहे हैं। पंडित लोग आकर के बोल रहे हैं कि 1100 रुपये दे दो, विशेष पूजा करवा देंगे, उसमें आपको 5 मिनट के लिए अंदर गर्भगृह में बिठवा देंगे और क्या कहते हैं आप एक्स्ट्रा बैठने को मिल जाएगा। अगर आप नॉर्मल लाइन में लगे हुए हो तो आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है। ये बात सच है कि अगर आप नॉर्मल लाइन में लगे हुए हो तो आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है। आप खड़े रहो, नॉर्मल लाइन से 2 लोग अंदर जाएंगे और वीआईपी लाइन से 5 लोग अंदर जाएंगे। पूरी रात वीआईपी दर्शन चलते हैं, पूरे दिन वीआईपी दर्शन चलते हैं। अलग अलग रेट बना रखे हैं इन लोगों ने। जो नॉर्मल लाइन में खड़ा नहीं होना चाहता उसको पंडित लोग वगैरह ये 1100 रुपये लेकर के साइड से अंदर करवा देते हैं। और बहुत सारे लूप होल्स हैं, जैसे कि यहाँ की सरकार ने कहा था कि 15 दिन वीआईपी दर्शन नहीं होंगे। केदारनाथ मंदिर समिति, अरे बंद करो भाई, बंद करो वीआईपी दर्शन, बंद करो वीआईपी दर्शन, बंद करो। अभी आपने अपने सामने ही लाइव देख लिया होगा कि
वीआईपी दर्शनों की वजह से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो यहाँ पर यात्री आ रहे हैं। और यही मैं सुबह बोल रहा था, यहाँ की सरकार ने कहा था कि स्टार्टिंग के 15 दिन कोई भी वीआईपी दर्शन नहीं होगा। पहली बात फर्स्ट डे ही सीएम साहब ने वीआईपी दर्शन करे, उसके बाद लगातार वीआईपी दर्शन हो रहे हैं। और इन लोगों ने तो स्लॉट ही बना दिए हैं कि 1100 रुपये 2 साइड से घुसवा दें, 2500 रुपये लेकर के आप आधी रात को भी दर्शन कर सकते हो। जबकि पहले ऐसा कुछ नहीं था, पहले 9 बजे कपाट बंद हो जाते थे और सुबह 4 बजे कपाट खुलते थे। और अब नॉर्मल लाइन के लिए 4 बजे कपाट खुलने का टाइम है, बट वो खुल रहे हैं 5:30 बजे, पौने 6 बजे। वीआईपी दर्शन में लगे हुए हैं ताकि इन लोगों की जेब भर सके। चल ठीक है यार, इनका मिलन हो गया, बस इन लोगों का यही है। बाकी सिर्फ जो भी दिखाया जाता है वो सब रील्स, और मोस्टली यूट्यूबर्स फेक रील्स दिखा रहे हैं कि ऐसा है वैसा है, कोई भीड़ नहीं है, कुछ नहीं है, लोग परेशान नहीं हो रहे हैं, सब परेशान हो रहे हैं। बुजुर्ग लोग जिनके पास नहीं है, अब आप ये देख लीजिए नॉर्मल लाइन, पहले आप ये देखिए नॉर्मल लाइन कितनी लंबी जा रही है और ये आगे तक घूम कर ही जाएगी। और कई यूट्यूबर्स डेली आप लोगों को ये दिखा रहे हैं कि कोई लाइन नहीं है, कोई भीड़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। देखिए मैं आपको पूरी लाइन दिखाता हुआ चलता हूँ। ये लाइन यहाँ तक ही 1 से 1.5 किलोमीटर की है और पीछे कितनी जाएगी मैं आपको दिखाता हूँ। भाई सब कुछ करने के बाद भी गेट नहीं खुल पाते ऐसे हो दीपक। ये सिर्फ वीआईपी लोगों की वजह से कि वीआईपी पैसे दे करके अपना स्लॉट बुक करवा लेते हैं। ये सब लोग यहाँ पर परेशान होते हैं लाइन में। आप खुद ही सुन लीजिए। The arrangements made by this government is rubbish and it must improve. What is the reason behind this rubbish arrangements? Sir, there are too much people on the ponies. They don't care about general public. The way is very bad. रास्ता इतना गंदा है कि बहुत चांसेस रहते हैं कि आप खाई में गिर जाओगे। तो आई थिंक रास्ते का सबसे पहले इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। उससे पहले जनरल पब्लिक का थोड़ा केयर करना चाहिए। वॉशरूम्स इतने गंदे हैं, कोई उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो आई थिंक थिंग्स मस्ट बी इम्प्रूव। थैंक यू सर। अभी इस चीज़ के रिगार्डिंग तो मैंने आप लोगों से बात ही नहीं करी थी, इसका तो मैं बाद में टॉपिक छेड़ना चाहता था। ये तो पहले ही सर ने डिस्कस कर लिया, बट आप अभी लाइन देखिए, लाइन कितनी लंबी जा रही है और लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं जस्ट बिकॉज वीआईपी वजह से। क्योंकि सबको इजी टास्क मिल गया है कि 1100 रुपये दो और जाकर लग जाओ। जिन लोगों के पास नहीं है वो कहाँ से देंगे यार, वो अपने घरों से आ रहे हैं, इतना खर्चा करके आ रहे हैं, स्टे का खर्चा है, स्टे खाना ही इतना महंगा है। यहाँ पर 300 रुपये थाली है जिसमें आपको सिर्फ 4 रोटी, थोड़े से चावल, दाल, सब्जी मिलती है। तो क्या ही करेंगे लोग। हाँ मैं जानता हूँ ये ब्लॉग थोड़ा बड़ा होने वाला है, बट दिस इज़ द रियल फैक्ट। आपको जो भी यूट्यूबर्स दिखा रहे हैं कि कोई भीड़ नहीं है, सब कुछ सही है, सब कुछ रिलैक्सिंग वे में चल रहा है। तो वहाँ पे तबेरा पूरा अपनी पार्टी तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 2 घंटे के अंदर दर्शन हो रहे हैं। अब आप खुद लगा लीजिए, ये लोग कम से कम भी नहीं तो 10 से 12 घंटे के अंदर दर्शन करेंगे, अगर हुए भी तो। बिकॉज मंदिर की कमेटी की पहली प्रायोरिटी वीआईपी लोग हैं, क्योंकि वो उनकी जेब भर रहे हैं, उनको मोटा पैसा दे रहे हैं। कोई 2500 की पर्ची कटवा रहा है, कोई 5500 की कटवा रहा है, कोई 7500 की कटवा रहा है। तो उन लोगों को भी उस चीज़ से बेनिफिट मिल रहा है। बाकी ये लाइन अराउंड 2 किलोमीटर की हो चुकी है अब तक चलते चलते, तो आप खुद सोच सकते हैं।
तो निकल आए हैं, लाइन ख़त्म हो गई है, अराउंड 2 किलोमीटर की लाइन थी। अब आप खुद हाल देख सकते हैं कि मेरी वीडियो में झूठ है या और जो यूट्यूबर्स दिखा रहे हैं उनकी वीडियो में झूठ है, क्योंकि शायद वो प्रशासन के या गवर्नमेंट के अच्छे बन करके रहना चाहते हैं कि उनकी नज़रों में ना आए, उनसे अच्छे लिंक बने रहें, सब चीज़ें हैं। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, जो रियल है वो आपको दिखेगा। और रियल यही है कि यहाँ की गवर्नमेंट और प्रशासन फेल है केदारनाथ कमेटी को हैंडल करने में बहुत बुरी तरह। चलिए फिर अब आपसे आगे मिलते हैं, ट्रैक शुरू करते हैं। मौसम काफ़ी ख़राब होता आ रहा है तो नीचे भी उतरना है। सो गाइस फाइनली होटल पर आ गए थे अभी 1-1.5 घंटे पहले। फ्रेश हो गए हैं। रास्ते में वीडियो बनाई नहीं मैंने बेस कैंप के बाद, बिकॉज बारिश भी बहुत हो रही थी तो फ़ोन निकालने का मन हुआ नहीं। और बाकी मेरा सिर्फ आज मन भी नहीं था वीडियो बनाने का। जो भी चीज़ें मैंने देखी, मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है कि केदारनाथ प्रशासन क्यों फेल है। जैसे कि दर्शन की मैंने आपने इस व्लॉग में देखा होगा, अभी मैंने बीच में क्लिप्स डाली थी, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और काफ़ी एजेड लोग, ओल्ड लोग लाइन में लगे हुए हैं। उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। अगर उनके पास पैसे होंगे तो वो क्या खच्चर नहीं कर सकते हैं, चॉपर नहीं कर सकते हैं, अगर वो 2500 रुपये पर पर्सन चार्ज देंगे। तो मेरा यही क्वेश्चन है केदारनाथ प्रशासन से या आप कह लीजिए एडमिनिस्ट्रेशन से कि ये फेक प्रोमिसेस क्यों। जैसे कि आपने भी देखा होगा कि स्टार्टिंग में ये न्यूज़ आई थी कि स्टार्टिंग के 15 डेज़ कोई भी वीआईपी दर्शन नहीं चलेगा। तो वो फिर वीआईपी दर्शन हो क्यों रहे हैं। 2500 रुपये चार्जेस, 5500 रुपये चार्जेस, 7500 रुपये चार्जेस आप दीजिए और लाइन में लग जाइए। नॉर्मल लाइन में लोग दो लोगों को अंदर डाल रहे हैं, वीआईपी लाइन में वो 10-10, 15-15 लोगों को एक बार में अंदर डाल रहे हैं। और इवन ये तो मेरे साथ भी हुआ है आमने सामने कि जैसे मैंने प्रसाद चढ़ाया तो पंडित जी ने कहा दक्षिणा दो, मैंने कहा मैं दान पात्र में डाल दूंगा, वो मेरा राइट है कि मैं दान पात्र में डाल दूंगा। वो बोलते हैं नहीं मुझे अलग से देनी पड़ेगी। उनका मुंह बन गया, उन्होंने उल्टा उठा कर प्रसाद मुझे दे दिया। तो ये तो वही वाली बात हुई ना कि अगर आपके पास पैसा है तो आप दर्शन कर सकते हो। और भाई सीधी सी बात है कि वो वाली लाइन गलत हो गई कि केदारनाथ में दर्शन के लिए पैसों की नहीं बुलावे की ज़रूरत पड़ती है। अब मैं ये कहूँगा कि बुलावे की नहीं, पैसों की ही ज़रूरत है। आपके पास पैसा है तो आप केदारनाथ जा सकते हैं। और मेरी दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स इन्हें बनाता कौन है? हम ही लोग बनाते हैं इन्फ्लुएंसर्स कि हम लोग इन्हें सब्सक्राइब करते हैं, इनकी वीडियो देखते हैं, व्यूज़ आते हैं उससे। तो ये इन्फ्लुएंसर्स सच्चाई क्यों नहीं दिखाते हैं? आप इसी व्लॉग में देखेंगे कि इसी व्लॉग में मैंने क्लिप्स डाली हुई हैं कि कितनी लंबी लाइन लगी हुई है और इन्फ्लुएंसर्स दिखा रहे हैं कि भाई कोई भीड़ नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, अच्छे से दर्शन हो रहे हैं, लोग आधे घंटे में दर्शन करके आ रहे हैं। या यहाँ के लोकल लोग जो व्लॉग्स डालते हैं, रील्स डालते हैं या फिर शॉर्ट्स डालते हैं, उसमें बोल रहे चलो उनका तो मान लिया कि उनका बिजनेस है, वो नहीं करेंगे तो वहाँ पब्लिक नहीं पहुँचेगी। बट इन्फ्लुएंसर्स का क्या? ये लोग एक टेंट लेकर के पहुँच जाते हैं वहाँ पर, इनको कोई फ़र्क नहीं है। और ये अगर खर्च भी कर लेंगे तो इनका तो काफ़ी इनकम हो रही है। बट मेनली प्रॉब्लम तो नॉर्मल पब्लिक को है ना, जो इतना हार्ड ट्रैक करके भी जाती है और सब चीज़ें। और सबसे गंदी चीज़ मैंने आज ये देखी कि मेरे सामने कई बार कई ओल्ड सिटीज़न भी और यंग भी लोग गिर रहे हैं, रपट रहे हैं। ट्रैक पर कोई सफाई नहीं है, खच्चर्स की पॉटी ऐसी पड़ी हुई है, बारिश हो रही है, वो कीचड़ में बदल रही है, उससे रपट रहे हैं। और खच्चर इतने चल रहे हैं हद से ज़्यादा, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। पहले ये सुनने में आया था, पहले ये था कि भाई खच्चर चलेंगे, शाम को 4 बजे के बाद खच्चर गौरीकुंड से नहीं निकलेगा। बट अब 24 घंटे खच्चर चल रहे हैं, नीचे से अलाउड है, काउंटर से पर्ची कट रही हैं। तो फिर भाई सीधे से आप एक केदारनाथ में लगा दो ना बोर्ड कि अगर आपके पास वीआईपी दर्शन के पैसे हैं तो आप आइए, या फिर अगर आप चॉपर से आना चाहते हैं, पालकी से आना चाहते हैं, डोली से आना चाहते हैं, खच्चर से आना चाहते हैं तो आप आइए। पैदल ट्रैक वालों के लिए अब केदारनाथ नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ मेरी यही है कि मैं 9 टाइम गया हूँ और मैंने हर बार पैदल ट्रैक करी है, मैंने कभी भी कोई भी चीज़ ऑप्ट नहीं करी है वहाँ पर। लेकिन आज लिटरली मुझे देख करके मतलब ये है कि मेरा मन था 2-3 दिन रुकने का, बट मैं नहीं रुका। मैं
आज ही दर्शन करके वापस आ गया। और आप खुद लगा लीजिए, मैं 2:30 बजे लाइन में लगा हूँ, 4 बजे कपाट खुलने का टाइमिंग था। वीआईपी लाइन इतनी बढ़ती जा रही थी कि इन लोगों ने 5:30 बजे कपाट खोले। और दूसरी चीज़, जब मैं मंदिर के पास जा रहा था वहाँ पर भीड़ लग रही थी, धीरे धीरे भेज रहे थे, तो एक पंडित जी मेरे पास आए कि विशेष पूजा करवाओगे। मैंने कहा विशेष पूजा का मतलब क्या है? कि 1100 रुपये दो, आपको उधर से लेकर के जाएंगे और आप 5 से 10 मिनट अंदर गर्भगृह में रहोगे। मतलब भगवान भी पैसों के थ्रू ही मिलेंगे, वरना आप भगवान से भी नहीं मिल सकते हैं। ये तो इन्होंने बिल्कुल टोटली बिजनेस बना लिया है। तो मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है कि या तो उत्तराखंड गवर्नमेंट या फिर केदारनाथ एडमिनिस्ट्रेशन क्यों फेल है इन सब चीज़ों में, ये क्यों फेक प्रोमिसेस करते हैं। और एक ही ये लोग बोलते हैं, यहाँ लोकल लोग बोलते हैं, मैंने कई बार सुना भी है कि आउटसाइडर्स आकर के धामों पर उल्टी सीधी हरकत करते हैं, लाइक ड्रिंक करते हैं या ये सूखे नशे वगैरह करते हैं। बट मैंने तो वहाँ पर भी देखा, ट्रैक पर भी और ऊपर केदारनाथ धाम में भी, हर दूसरा या तीसरा शॉप वाला सूखे नशे कर रहा है। और मैं कल जब टेंट और होटल के लिए बात कर रहा था, मैं 9 से 10 लोगों से मिला, उसमें से 3-4 लोगों ने ड्रिंक कर रखी थी, तो ऊपर फिर शराब पहुँच कैसे रही है? मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। और अगर फिर टूरिस्ट कर रहे हैं तो यही लोग तो अवेलेबल करवा रहे हैं ना टूरिस्ट को, चाहे एक्स्ट्रा चार्ज लेकर के करवा रहे हो, कुछ भी करवा रहे हो, टूरिस्ट को भी यही अवेलेबल करवा रहे हैं। तो फिर सिर्फ टूरिस्ट के ऊपर ही क्यों ब्लेम आता है? जब सारी चीज़ें ये लोग कर रहे हैं तो टूरिस्ट के ऊपर ब्लेम क्यों है? आज का व्लॉग कोई मुझे लाइक सब्सक्राइब के लिए नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि इस व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा जाए और ये एक ऐसे पॉइंट तक पहुँचे कि इन चीज़ों पर आवाज़ उठे। अब आती है बात वीआईपी दर्शन की। वीआईपी दर्शन खूब चल रहे हैं। अगर आप ये कहते हैं कि आज के टाइम में वीआईपी सिर्फ पॉलिटिशियन है या एक्टर हैं या फिर मतलब जो भी फेमस लोग हैं वही वीआईपी हैं, बट नहीं। आप 2500 रुपये दे करके, 5500 रुपये दे करके, 7500 रुपये दे करके 1 घंटे के लिए वीआईपी बन सकते हैं। आपको भी वीआईपी वाली फीलिंग आ सकती है। अगर आपके पास 2500 रुपये हैं एक्स्ट्रा या फिर 5500 रुपये हैं तो आप केदारनाथ आ जाइए, आप भी वीआईपी की काउंटिंग में आ जाएंगे। ये चीज़ मैंने देख ली। चलो खाने का मान लिया, खाना बहुत महंगा है, ठीक है। ऊपर आजकल गैस की भी शॉर्टेज है, ऊपर जा रहा है सामान, तो खाने का कोई दिक्कत नहीं है, महंगा है, कोई चीज़ वो नहीं है इशू। बट ये सारी चीज़ें कि खच्चर इतने चल रहे हैं हद से ज़्यादा, दूसरा लाइन इतनी लंबी लंबी लग रही है, लोगों के 2-2 दिन दर्शन नहीं हो रहे हैं। इवन आज मुझसे जीप वाले ने बोला कि 2-3 दिन की बात और है सर, यहाँ पर इंसान को इंसान नहीं समझा जाएगा, इतनी भीड़ बढ़ जाएगी जिस हिसाब से भीड़ देखी जा रही है। और अभी जब मैं सोनप्रयाग से बाइक लेकर के आया, अराउंड 3 से 4 किलोमीटर का ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। दोनों पार्किंग फुल है, सीतापुर पार्किंग और सोनप्रयाग पार्किंग। कोई यात्रा ढंग से नहीं चल रही है, लोग परेशान हैं। और मेरे को सबसे बड़ा दुख ये है, देख करके दुख हुआ मुझे। मेरा लिटरली व्लॉग बनाने का भी मन नहीं करा। मैंने कहा भाड़ में जाए, व्लॉग नहीं बनाना मुझे। मैं लोग गिरते हुए देख रहा हूँ, खच्चर वाले धक्का दे रहे हैं। इवन मुझे 3 बार धक्का दिया खच्चर वाले ने। तो लड़ने के लिए आ रहे हैं, नशा करके वो लोग खच्चर चला रहे हैं। तो ये सब क्या है? इन सबको कौन देखेगा? पुलिस वाला एक भी नहीं है ट्रैक पर, सिर्फ पुलिस वाले लाइन के पास खड़े हुए हैं जस्ट बिकॉज पंडित लाइन में से आपको निकालेंगे और वो पुलिस वाले आपकी हेल्प करके आपको वीआईपी लाइन में डाल देंगे। तो इसलिए पुलिस वाले खड़े हुए हैं शायद। अब मैं क्लियर वर्ड्स में बोलूँ तो ये दोनों का इसमें सेट होगा कि इतना तेरा है इतना मेरा है, पुलिस वालों के साथ मिलकर के ये काम हो रहा है। उसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा है। और मेरी सिर्फ सारे इन्फ्लुएंसर से एक गुजारिश है कि आप लोगों को इन्फ्लुएंसर, आप लोगों के मिलियंस में व्यूज़, मिलियंस में फॉलोअर्स, मिलियंस में सब्सक्राइबर, ये आम पब्लिक ही बनाती है जिनका ये परेशानी है। आप लोग वहाँ जा कर के झूठी रील्स, झूठे वो ना डालें। मैंने क्योंकि ये नोटिस करा है कि ये लोग जो व्लॉग्स डाल रहे हैं या ये जो रील्स डाल रहे हैं, ये दोपहर के टाइम पर डाल रहे हैं जब भीड़ बिल्कुल कम हो जाती है, जब कपाट बंद होने का टाइम हो जाता है या गर्भगृह के दर्शन नहीं होते हैं। अब कोई इंसान ओल्ड सिटीज़न है, वो सुबह 6-7 बजे लाइन में लग रहा है और 12 बजे गर्भगृह के दर्शन बंद है, तो वो फिर गर्भगृह के दर्शन कैसे करेगा? और जब आप नॉर्मल लोगों के लिए 12 बजे गर्भगृह के दर्शन बंद कर रहे हो, तो फिर वो वीआईपी के लिए क्यों खुले हुए हैं? वीआईपी क्यों दर्शन कर रहे हैं गर्भगृह के? तो मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये है, इसका मुझे आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिएगा कि केदार घाटी में ये सब हो क्या रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन फेल है या फिर उत्तराखंड गवर्नमेंट फेल है? ये फेक प्रोमिसेस करते हैं या फिर सिर्फ वोट्स पाने के लिए प्रोमिसेस करते हैं? तो यही मेरा क्वेश्चन है।
सबसे बड़ा आज मुझे कोई सब्सक्राइब या लाइक का कोई वो नहीं है। मुझे सिर्फ इस चीज़ के लिए ही मैंने व्लॉग बनाने का कोई मन नहीं था, फिर भी मैंने नहा करके मैं फ्रेशन अप हुआ, फिर मैंने सोचा कि चलो व्लॉग एंड कर देता हूँ, तो मन में आया कि ये मैं इस व्लॉग में डालता हूँ। शायद ये व्लॉग लंबा होगा, तो प्लीज़ इसे देखिएगा ज़रूर। और मेरा सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है कि ये फेलियर है क्यों? इसे लोग इसी वजह से ही ताने मारते हैं लोगों को। मैंने आज रास्ते में देखा कई लोग मतलब जो भी ट्रैक कर रहे थे नॉर्मल, वो ये बोल रहे थे कि ये सब चीज़ें हो रही हैं इसी वजह से 2013 में प्रलय आई, फिर आएगी। तो लोगों के मन से गलत बातें निकल रही हैं केदार घाटी के लिए। और मैं सच में जब भी जाता हूँ केदार घाटी एक खुशी से जाता हूँ कि मुझे ऐसा फील होता है कि मैं पहली बार जा रहा हूँ। लेकिन आज मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद आगे आने वाले टाइम में, या मैं ये कहूँ कि 1 या 2 महीने बाद या अगले साल, शायद पैदल ट्रैक वालों के लिए कोई मतलब नहीं है कि कुछ टाइम में फिर रोप वे आ जाएगा और महंगाई बढ़ जाएगी ऊपर, तो फिर कोई मतलब नहीं है। सो बस मेरा यही था क्वेश्चन। प्लीज़ इसका आप कमेंट में रिप्लाई ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को इतना शेयर करिएगा कि किसी एक ऐसे पॉइंट तक पहुँचे कि इस चीज़ पर आवाज़ उठाई जाए। क्योंकि मेरे देखो इतने सब्सक्राइबर हैं नहीं, और मेरे को अगर फेक चीज़ें बनानी होती तो मैं शायद इसमें अच्छी चीज़ें डालता कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, मेरे उससे सब्सक्राइबर बढ़ते। मेरे अभी अराउंड 100 से 150 के बीच में सब्सक्राइबर्स हैं, बट मैंने रियल फैक्ट डाला और आपको इससे पहले वाली क्लिप्स देख करके पता भी पड़ जाएगा कि क्या रियल है क्या फेक है। इतनी लंबी लाइन होना कोई मतलब नहीं है। तो इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ, कल सुबह मिलते हैं नए व्लॉग में। और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि एक ऐसे पॉइंट तक पहुँचे इस चीज़ पर आवाज़ उठे।